कि अगर आपका किसी भी चीज़ में अगर आपका पैशन है, मोटिव है या जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको रिकग्नाइज़ करें। फिर ये है कि उसमें स्टेप आप ज़रूर लें जो भी आप करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट जो है वो हमारी आइडेंटिटी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो आप अपने घर से या अपने लोकल कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप्स लेना स्टार्ट करें और फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ना सिर्फ ये, अगर इसके अलावा भी जिसमें भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिसमें भी आपका पैशन है, उसमें जाएँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फाइनेंस को बेहतर कर सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को, किस तरह से ख़वातीन जो हैं वो अपने घर से निकलकर फैमिलीज़ के साथ साथ अपने आप को प्रोफेशनली बूस्ट अप कर सकती हैं। डिफरेंट आप देखते हैं डिफरेंट शोबा जात में डिफरेंट प्रोफेशनल्स अडॉप्ट करती हैं ताकि वो अपनी लाइफ को, अपने उस लाइफ के गोल को अचीव कर सकें जो वो करना चाहती हैं, और उसके साथ साथ अपनी लाइफ का वो जो गोल है उसको मेंटेन भी कर सकें। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मिस वर्दा मलिक, जो कि फाउंडर और CEO हैं क्लाइमेट पाकिस्तान की। उसके अलावा एजुकेशनिस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं और डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं। इनसे हम जानेंगे ओवरऑल इनका ये जो प्रोफेशन है वो बड़ा ही डिफरेंट है। अभी तक हम डिफरेंट गेस्ट से बात करते हैं, वो समटाइम्स एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, IT से रिलेटेड होते हैं। इनका प्रोफेशन ही बिल्कुल ज़रा हट के, तो हम इनके प्रोफेशन पे ही बात करेंगे और क्या चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ग्लोबली इफ़ेक्ट कर रही हैं और उनके हम सोल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं मिस को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम आफिया, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर एंड आई एम गुड, आई होप दैट यू आर आल्सो गुड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मिस वर्दा, बड़ा ही डिफरेंट आपका प्रोफेशन है, तो ये कैसे ऑप्ट किया, क्या कोई सोचा था या सडन? सबसे पहले तो हमें इस बारे में बताएं। थैंक यू माफिया। सबसे पहले तो मेरा साइंस बैकग्राउंड से शुरू से ही एसोसिएशन रहा है, क्योंकि साइंस में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है। बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई एजुकेशनल करियर एज आई हैव डन O levels विद साइंसेज, तो फिर उसी को लेके मेरा एक पैशन बना और उसी को मैंने परस्यू किया एंड देन आई डिड माई मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज। और अब दैट इट इज़ माई पैशन। नाउ आई एम बीन वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ज़बरदस्त। और ये बड़ी ही डिफरेंट फील्ड है। हम कम देखते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए हम बड़ा कम देखते हैं कि इस फील्ड को चूज़ करना और उसके अंदर फिर प्रॉपरली सस्टेन होके चलना भी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े वो सोसाइटी डिलीमास हैं जी, लड़कियाँ सिर्फ यही फील्ड चूज़ कर सकती हैं, इसे हट के जा नहीं सकती। तो ये एक हमारे यहाँ सोसाइटी में बताती चलो कि जब मैंने एनवायरमेंटल साइंसेज ऑप्ट किया था तो यही सुनने में आता था कि इस सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परसेप्शन आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है जब आप फील्ड में आते हैं, और इट इज़ एब्सोल्युटली अ वंडरफुल फील्ड। और एनवायरमेंटल साइंसेज बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसे कहते हैं ना साइंस की खिचड़ी है। तो इसमें ये कि बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जो वुमेन है वो अपने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लीड कर रही हैं। उसमें अगर बात करें कि वो कहते हैं ना कि अर्न, लीड एंड देन यू कैन टेक एनी ऑफ द इनिशिएटिव, तो इसमें वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी, बिल्कुल भी विदाउट एनी स्कोप फील्ड नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मिस, हम बात करते हैं आजकल जिस तरह से आप देख रही हैं ग्लोबली बहुत से इश्यूज़ हैं हम एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, तो क्या वो ऐसे स्पेसिफिक में अगर कुछ कहूँ कि कुछ इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहेंगे, वो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी बताएं। सबसे पहले तो ये कि एनवायरनमेंट एक है कि इट इज़ आवर आइडेंटिटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। एनवायरनमेंट वही कुछ होता है जो हमारी सराउंडिंग्स में है। तो अभी ये कि एनवायरनमेंट को लेकर इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन पे काम नहीं किया जा रहा, और ये एक एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं ग्लोबली जो आजकल आप देखें वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन मैनी अदर कंट्रीज़। तो उसके अंदर अगर मैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कुछ हाईलाइट करूँ तो उसमें आ जाती है वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और एक विजुअल पोल्यूशन, जो कि आजकल लोगों को बहुत इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये जो बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स होते हैं
इससे जो पोल्यूशन क्रिएट होती है। लेकिन ये है कि हम इसके लिए एक ये स्टेप लें कि हम लोग अपनी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, मैन मेड एक्टिविटीज़, उनको प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि ये जो सारी मैन मेड एक्टिविटीज़ है, दीज ऑल कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन। और एज अ शहरी और सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और अगर आप दूसरे ममालिक में भी जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जिस तरह से आपने बात की कि हमारे यहाँ डिफरेंट आलूदगी हैं, पोल्यूशन है, नॉइस है, और डिफरेंट एनवायरमेंटल वक्त के साथ साथ जैसे ग्लोबल वाइज हमारा टाइम चेंज हो रहा है, हम इन सब मसाइल से दो चार हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएँ तो ये चीज़ें हमें इन पोल्यूशन को और इन नेगेटिविटी को कम करने में हेल्प आउट करें? गवर्नमेंट ने फ़िलहाल तो वैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, तो हमें खुद से अपनी सराउंडिंग से लोकली जो कम्युनिटी में एक स्टेप लेना चाहिए। उसमें ये है कि हम लोग मैस अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करें कि इन्वायरमेंट को आपने साफ सुथरा क्यों रखना है। अब जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और वहाँ पे बताया जाता है कि वाई यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट एंड योर सराउंडिंग्स। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले हम अपनी लोकली कम्युनिटी से स्टेप लें, वहाँ से स्टेप लें, और फिर ये है कि जो एक्शन हम लोगों के प्लान्स हैं उनको दोबारा से स्ट्रेटेजाइज किया जाए। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है इम्प्लीमेंट की जाए जिसका आपको पास आउटकम भी अच्छा है। उसमें ये है कि डिसीजन मेकिंग में आपको दोबारा करना चाहिए, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ जो है उनको फ्रेमवर्क करना चाहिए और उनको दोबारा से रीअलाइन करना चाहिए। तो इंशाल्लाह जब इस पर सारा कलेक्टिवली जब सब काम करते हैं तो जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही आता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने बात की कि हमें अपने घर से इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है या आप क्या ऐसा कहेंगी कि हमने अपने घर से, जिस तरह से आपने कहा कि उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं, तो हमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो खुद से स्टार्टअप करनी चाहिए जो हमें हेल्प आउट कर सकती है वर्ल्ड वाइडली? तो अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो ये है कि आप इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। अब तो ये है कि प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पोल्यूशन भी बहुत हो गया, जहाँ पे भी आप जाएँ लोग कचरा फेंक रहे होते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो लोग कचरा शीशों से बाहर गाड़ियों के फेंक रहे होते थे। तो इसमें ये है कि आप पहले इको फ्रेंडली सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको आप लोग यूज़ करें। अपना जो फ्यूल है, एनर्जी है, उसको कंजम्पशन वगैरह जो है उसको आप लोग अपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसके बारे में सोचें और ऐसे वेज आप लोग सोचें जिससे आप कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको आप कम कर सकते हैं। तो जब आप एफर्ट स्टार्ट करेंगे तो श्योरली आप इसको गवर्नमेंट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, और जितनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा ही इस मैटर में जो है कमी आएगी और पोल्यूशन में कमी आएगी। बिल्कुल। तो पहले ये कि आप अपनी जो मैनमेड एक्टिविटीज़ हैं उनको रिड्यूस करें। आजकल डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन हर जगह हो रही है, तो ये नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करती हैं एनवायरनमेंट पे भी, और इसका जो सराउंडिंग्स पे भी इफेक्ट आता है वो भी नेगेटिव आता है। लेकिन आजकल कुछ सोसाइटीज देखें, कुछ सोसाइटीज़ कोशिश कर रही है, जिस तरह से हमने देखा कुछ अर्सा पहले प्लांट्स जो है वो लगाना, इम्प्लांटेशन होना शुरू हुई डिफरेंट जगहों पे, ताकि हम थोड़ा सा अपनी सोसाइटी को उस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ सकें। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से हम स्टेप्स जिनको ले सकते हैं ताकि हम अपने जो माहौल है उसको, उसकी आबो हवा को ज़रा बेहतर कर सकें, एक मुस्बत आबो हवा में लेकर आ सकते हैं? आपको क्या लगता है जो बेसिक स्टेप्स हमें लेने चाहिए? ट्री प्लांटेशन कैंपेन्स तो की जा रही हैं, लेकिन उनको फ्रूटफुल बनाना चाहिए, और जो ट्रीज़ वैसे भी वो आपकी एटमॉस्फेयर और एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ट्रीज़ प्लांट करें, क्योंकि अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो वो हमारी एयर को, एटमॉस्फेयर को क्लीन नहीं कर सकते। तो ये तो आप अपनी कम्युनिटी में भी स्टेप ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग लैंड डिग्रेडेशन की तरफ जाएँ या डिफॉरेस्टेशन के लिए जाएँ। अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी होती है, फैक्ट्री सेटअप करनी होती है, तो आप प्लांट्स क्लियर कर रहे होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करें। अच्छा, ये एक और कॉन्सेप्ट है जी, हमारे बच्चे जो है वो जाना चाहते हैं इस फील्ड में, जिस तरह से आपने कहा ये बड़ी डिफरेंट एक फील्ड है, तो इसके लिए क्या बेसिक आपको लगता है कि जिस तरह से आपने कहा इसका स्कोप भी है, क्योंकि हमारे यहाँ वही बात है कि ये बिल्कुल एक ज़रा हट के रूटीन वाइज वो एक फील्ड नहीं है, तो हम इसको ज़रा ऑप्ट भी उस तरह से नहीं करते हैं। तो मेरे भी अभी तक जितने शोज़ हुए उसमें पहली गेस्ट हैं जो ज़रा इन चीज़ों पे काम कर रही हैं। तो इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि आप क्या कहेंगी जो यंगस्टर्स अगर इस तरफ आना चाह रहे हैं तो किस तरह से वो इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं, या
क्या क्राइटेरियाज हैं? कोई इसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं, वो कहते हैं ना कि इसमें कोई इतना हाई फाई नहीं चाहिए। अगर आपका साइंस से बैकग्राउंड, इवन अगर आपका साइंस से बैकग्राउंड नहीं भी है, लेकिन यहाँ पता ना कि अगर आपके पास पैशन और डिटर्मिनेशन और विल होनी चाहिए, एग्जैक्टली ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं, और फिर आप हार्ड वर्क पुट करते हो, बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करते हो, इसीलिए इजीली आप इस फील्ड में आ सकते हैं। और ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, और जिसका भी साइंस में बैकग्राउंड है या उसका उसने बायो पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, दे कैन इजीली कम इन दिस फील्ड। और आजकल यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ये है कि अब कुछ इसके बारे में काफ़ी लोगों को इसकी अवेयरनेस हो गई है। और मैं तो यही कहूँगी कि जो हम लोगों की यूथ है जो इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, अपने सराउंडिंग्स के लिए, या वो क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स को हिंडर करना चाहते हैं, तो ज़रूर इस फील्ड में आए और अपना एज अ शहरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अपना रोल प्ले करें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को हम उतना लेते नहीं हैं। हम नेगेटिविटी और जो हमारी ट्रेंडी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हम उनकी तरफ उनको ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वाकई ये बड़ा एक डिफरेंट लेकिन बड़ा एक अच्छा वो है। अच्छा, लास्टली मैं मुझे आप थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से आपने बताया आप अपनी एक पूरी वो टीम और उसको ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रही है, तो उसका क्या पोर्टफोलियो, किस तरह से आप उनमें स्ट्रेटजीज क्या लेकर चल रही हैं और क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसको लेकर? वुमेन इन क्लाइमेट पाकिस्तान मेरा एक इनिशिएटिव है जो वुमेन हेड और वुमेन लेड इनिशिएटिव है, और एज आई एम माई सेल्फ एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट, तो इसमें मेरा पैशन भी था और मैंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो बेसिकली जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स क्लाइमेट अडेप्टेशन, अवेयरनेस और मिटिगेशन। और इसमें यही है कि जो मैंने प्लेटफॉर्म वुमेन के लिए प्रोवाइड किया या यूथ के लिए, इसमें वुमेन वगैरह सारे काम करें। और मेरा इसमें ये मोटिव है कि हम लोग कोई ऐसी स्ट्रेटजीज और प्लान डिवाइस करें कि हम लोग जो क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स हैं उनको हैंडल कर सकें, और हम लोग अपना पाकिस्तान को भी सेव कर सके और वर्ल्ड को भी ऐसा हम लोग काम कर सके ताकि अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी इसको सेव कर सके, और कैन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस टू बी लिव इन अ बेटर एंड सेफ वर्ल्ड। ज़बरदस्त। अच्छा, क्योंकि हमारे पास टाइम उस तरह से शॉर्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि एक मैसेज, जो पॉजिटिव मैसेज स्पेशली आप यंगस्टर्स को देना चाहें, वो हमारे ऑडियंस के साथ लास्ट में शेयर करें। यंगस्टर्स के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपका किसी भी चीज़ में अगर आपका पैशन है, मोटिव है, या जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको रिकग्नाइज़ करें। फिर ये है कि उसमें स्टेप आप ज़रूर लें जो भी आप करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारी आइडेंटिटी है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो आप अपने घर से या अपने लोकल कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप्स लेना स्टार्ट करें और फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। ना सिर्फ ये, अगर इसके अलावा भी जिसमें भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिसमें भी आपका पैशन है, उसमें जाइए और डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह, एंड वी विल इंशाल्लाह वी विल हैव अ बेटर पाकिस्तान एंड अ बेटर फ्यूचर for all of us and for our future generations। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और स्पेशली इस फील्ड के बारे में, क्योंकि इस फील्ड पे आपको पता है बहुत ही कम बात होती है, तो ये बड़ा ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस आपके जो प्लान्स हैं उसमें कामयाब करे, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बड़ा वो एक डिफरेंट फील्ड है, लेकिन जिन लोगों का इंटरेस्ट है ऑब्वियसली वो इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पाकिस्तान को, अगर हम अपने आप को पाकिस्तान के अंदर सर्वाइवल पॉसिबल करना चाहते हैं, तो हमें इस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए। अगर हम दरख्त या इन प्लांटेशन कर भी रहे हैं तो उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द की आबो हवा को अगर आपने बेहतर करना है, तो इन सब चीज़ों पे मेरा ख्याल है काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।